हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अरस समीकरण मितीय दोष, जिसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी कहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अब से पहले हमने रस समीकरण मितीय दोष के बारे में पढ़ा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो हमारा क्रिस्टल है उसकी रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मतलब जितने हमारे प्लस होते थे उतने ही हमारे माइनस होने चाहिए। माइनस प्लस की संख्या में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर गड़बड़ को कब तक संभालेंगे, कभी ना कभी गड़बड़ जरूर हो जाती है। तो जब तक प्लस और माइनस धनायन और ऋणायन बराबर रहते हैं तब तक तो रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब वो प्लस और माइनस मतलब धनायन और ऋणायन की जो संख्या है उनमें अंतर आना शुरू हो जाता है तो एक नए दोष का निर्माण होता है। उस दोष का नाम है अरस समीकरण मितीय दोष, जिसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आप जानते हैं, फिर भी एक बार पढ़ते हैं। जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो उस दोष को अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में जानते हैं कितने प्रकार का होता है, ठीक है। जो हमारा अरस समीकरण मितीय दोष है जिसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है धातु अधिकता दोष, दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, ठीक है। धातु का मतलब होता है जिन पर प्लस होता है, जिन पर प्लस होता है उनकी अधिकता कैसे होगी। उनकी अधिकता होने के दो तरीके हैं। पहला तो धनायन जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। जब हमारे क्रिस्टल की रस समीकरण मिति बराबर रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो प्लस माइनस इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये हमारी रस समीकरण मिति मान लेते हैं 4 ही प्लस हैं और 4 ही माइनस हैं, ठीक है। अब धातु अधिकता दोष का मतलब क्या है। ये धातु है प्लस वाली और माइनस वाली अधातु है। अगर मैंने धनायन अधिक कर दिया मतलब ये 5 कर दिया, क्या कर दिया 5, तो ये क्या हो गया, धातु की अधिकता हो गई। धातु की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो ऐसा जो दोष होता है जिसमें धातु अधिक होता है और अधातु कम होती है उसको हम धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। इसको हम धातु अधिकता दोष भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ऋणायन न्यूनता दोष। दोबारा से समझते हैं कि हमारे प्लस और माइनस बराबर हैं, ठीक है। रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं है। ऋणायन न्यूनता ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब मुझको ऋणायन न्यूनता करना है, मतलब ये नहीं छेड़ना है, ये कम करना है। इसमें से एक आयन कम हो गया ऋणायन और कितने बच गए, 3। ये 3 बच गए। तो अब 3 और 4 में ज्यादा कौन है, तो ज्यादा कौन हो गया, प्लस। बिना छेड़े ही प्लस ज्यादा हो गया। मतलब अगर हमने ऋणायन कम कर दिया, ऋणायन कम कर दिया तो भी धातु अधिकता दोष होता है, वो भी क्लियर, ठीक है। आगे धातु न्यूनता दोष, इसमें हमने धातु अधिक करी है इसमें धातु कम करनी है, ठीक है। और धातु कम करने के दो तरीके हैं। पहला है धनायन न्यूनता दोष। ऐसे ही समझेंगे,
रस समीकरण मिति क्लियर है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस माइनस दोनों 4 4 हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि धनायन न्यूनता करना है हमको, मतलब कम करना है। मतलब 4 में से 1 चला गया, 1 प्लस का जो आयन है वो हमारे क्रिस्टल से निकल गया, तो कितने बच गए? 3, प्लस के 3 बच गए, माइनस से कितने हैं? 4। तो ज्यादा कौन हो गया? ऋणायन ज्यादा हो गया। ठीक है, और हमारा धनायन कम हो गया। ठीक है, और धनायन को हम क्या कहते हैं? धातु। धातु कम हो गया तो इसे कहेंगे हम धातु न्यूनता दोष। ठीक है, दूसरा है ऋणायन आधिक्य दोष। इसको भी ऐसे समझेंगे, हमारे प्लस और माइनस दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों 4 मान लेते हैं, 4 ही प्लस है और 4 ही माइनस है। ठीक है, प्लस वाले धातु होते हैं, माइनस वाले अधातु होते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं धातु न्यूनता दोष, धातु कम होना है। पहला तरीका क्या है कि जो धनायन है उसको कम कर दो, धनायन है उसको कम कर दो तो धातु न्यूनता दोष बनेगा। हमने 1 कम किया, 3 हो गए, 4 हो गया। ठीक है, तो धनायन जो हमारे धातु है वो कम हो गई, तो धातु न्यूनता दोष हो गया। अब यहां देखते हैं ऋणायन को बढ़ाएंगे, ऋणायन बढ़ाएंगे, हमने माइनस का 1 और बढ़ा दिया, तो प्लस के जो धातु के आयन है वो कितने हैं? 4 हैं, अधातु के कितने हो गए? 5। तो ज्यादा कौन हो गया? माइनस का। कम कौन हो गया? प्लस का। तो कम मतलब धातु कम हो गया, कम मतलब न्यून होना, तो धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो रस समीकरण मितीय दोष है, इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, और दोनों के भी 2 प्रकार हैं, इनके बारे में हमने बताया है। ठीक है, ओके, तो छोटा सा ये वीडियो बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके दोनों को बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।